भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक नीति रिपोर्ट इसके अप्रैल बुलेटिन में शामिल की एक उल्लेखनीय विशेषता चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु झटके को दी गई प्राधान्यता है, जो न केवल खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रही है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ सकता है ब्याज की प्राकृतिक दर पर, जिससे अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है। प्राकृतिक या तटस्थ ब्याज दर केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति लीवर को संदर्भित करती है, जो उसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखते हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन बनाए रखने की अनुमति देती है। रिपोर्ट में एक न्यू कीनेसियन मॉडल का उल्लेख किया गया है, जो एक भौतिक जलवायु जोखिम क्षति फंक्शन को शामिल करता है, का उपयोग जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के मुकाबले जलवायु परिवर्तन के प्रति तथ्यात्मक व्यापक आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के लेखकों ने चेतावनी दी है कि किसी भी जलवायु शमन नीतियों के अभाव में 2050 तक दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादन लगभग 9% कम हो सकता है। वे अशुभ रूप से जोड़ते हैं कि यदि मुद्रास्फीति हिस्टैरिसीस मजबूत हो जाती है, तो इससे मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हो सकती हैं और केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता कम होने से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए उच्च ब्याज दरों की आवश्यकता होगी, जिससे अधिक उत्पादन हानि होगी। जलवायु जोखिम और टिकाऊ वित्त पर अपने जुलाई 22 के चर्चा पत्र से शुरुआत करते हुए आरबीआई ने हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वृद्धिशील प्रगति की है, यहाँ तक कि यह स्वीकार करते हुए भी कि भारत को 2070 तक अपनी शुद्ध शून्य महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए $17 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथियों, विशेष रूप से यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने संपूर्ण यूरोजोन की आर्थिक मूल्य श्रृंखला के लिए हरित वर्गीकरण तैयार करने में सहायता की है। हरित वर्गीकरण की किसी आर्थिक गतिविधि की स्थिरता की साख और संभावित रैंक का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय विकासशील दुनिया, विशेष रूप से आसियान क्षेत्र से प्रेरणा ले सकते हैं, जहां एक जीवित दस्तावेज के रूप में एक स्तरित हरित वर्गीकरण संभावित टिकाऊ प्रक्षेप पथ के क्षेत्रीय विचारों के साथ अद्यतन होता रहता है, जबकि 16,000 करोड़ मूल्य के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना और विदेशी संस्थागत निवेशकों को भविष्य की हरित सरकारी प्रतिभूतियों में भाग लेने की
अनुमति दे